हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्राफ्टिंग टेक। आज के इस अपडेट में हम कटहल के पौधे पर बड ग्राफ्टिंग करके एक ग्राफ्टेड पौधा किस तरह बना सकते हैं, क्या तरीका है, पूरा तरीका जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके पास बीज से तैयार 1 से 2 साल पुराने मैच्योर प्लांट होने चाहिए। साथ में उस फलदार पौधे की जो वैरायटी आप ग्राफ्टिंग करके तैयार करना चाहते हैं, उस वैरायटी की कुछ कटिंग्स आपके पास होनी चाहिए। कटहल के पौधे पर यदि हम नॉर्मल बीज से उगाएं तो उसको फल देने में कम से कम 8 से 10 साल और कभी-कभी इससे ज़्यादा का समय लगता है। मगर जब आप उस पौधे पर ग्राफ्टिंग कर देते हैं तो वह पौधा बहुत ही जल्दी फ्रूटिंग करने लगता है। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से आप यह ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। फ्रेंड, हम आ गए हैं जहां पर हमें इसकी ग्राफ्टिंग करनी है, क्योंकि वहां पर ग्राफ्टिंग करने के लिए सही स्पेस नहीं था और शायद मैं सही ढंग से आपको दिखा नहीं पाता। तो इस पौधे पर हम बड ग्राफ्टिंग करने वाले हैं। तो फ्रेंड, आइए जान लेते हैं पहले साइन जब हम सेलेक्ट करेंगे अपनी बड ग्राफ्टिंग के लिए तो हमेशा ऐसे पौधे की साइन आपको लेनी है जिस पर पहले से फल फूल आ रहा हो। तो हम यहाँ पे यदि ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमको एक नोट एरिया दिखाई दे रहा है। इस हिस्से को यदि हम प्रयोग करेंगे तो यह ग्राफ्टिंग जल्दी से जल्दी ग्रोथ निकाल देगी। तो आइए हम इसकी बड प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर हम इसे ग्राफ्ट करेंगे। तो फ्रेंड, जब आप इसकी बड प्रिपेयर करें तो यह ध्यान रखें कि आपको ज़्यादा हार्डवुड बड नहीं निकालनी है। आपको इस तरह की, जैसा आप यहाँ पे देखें तो ग्रीन बड है, तो इस तरह की बड यदि आप उपयोग करेंगे तो आपकी ग्राफ्टिंग जल्दी से जल्दी सक्सेस हो जाएगी। तो आइए अब हम इसे प्रिपेयर करते हैं। किस तरह से करेंगे देख लीजिए। इस तरीके से हमने इसकी बड वाले हिस्से को छोड़कर और इतना हिस्सा हमने ले लिया है। ये देखिए, यहाँ से ये जो न्यू ग्रोथ निकल रही है इसे हम मेन बड के रूप में इस्तेमाल करेंगे। हम इसमें इस पार्ट को, यानी ये जो गांठ है, नोट एरिया है, इस पार्ट को बड के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आइए इसको प्रोसेस समझ लेते हैं किस तरह से आपको यह बड बिठानी है। पहले हम इसे छील लेते हैं रूट स्टॉक प्लांट को, फिर उसके पश्चात हम अपनी ग्राफ्टिंग बड को प्रिपेयर करके और इसमें फिट करेंगे। तो यहाँ पर हम 1 साल पुराना पौधा ले रहे हैं। आप 2 साल 3 साल पुराने पौधे पर भी यह उपयोग कर सकते हैं। ये ऊपरी हिस्से को हम यहाँ से कट किए दे रहे हैं ताकि ये न्यू ग्रोथ ज़्यादा ना बढ़कर हमारे बड पॉइंट पे इसका फूड सप्लाई तेज़ी से हो और हमारी बड ग्राफ्टिंग जल्दी से जल्दी सक्सेस हो जाए। तो आपके पास इसके लिए तेज़ धार वाला एक चाकू होना चाहिए। पहले हम अपने इस पार्ट को काट लेते हैं नाप के, फिर हम इस पे बड बिठाएंगे। ये देखिए, ये बड पॉइंट है जिसको हमें पौधे के साथ अटैच करना है। तो हमको इसे 2 भागों में छीलना पड़ेगा। पहले ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर, जिस तरह से आप देख रहे हैं सेम तरीके से आपको इसे छीलना है। ये देखिए इस तरीके से, और फिर इसी प्रकार से नीचे से ऊपर की ओर। ये देखिए, इतने हिस्से पे हमारी ये बड फिट होगी। मैं थोड़ा सा इसको आपको घुमा के दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ। इस हिस्से पे यहाँ से हमने इसे, ये देखिए, ये हिस्सा कट किया है और इसी तरीके से इसका ऊपरी हिस्सा भी हमने कट करके निकाल दिया है। यह करते समय यह ध्यान रखें कि ये जो कट पॉइंट हैं यहाँ पे आपके हाथ ना लगे। यहाँ पे हाथ लगने से आपकी ग्राफ्टिंग फेल हो सकती है, तो इसे आप सावधानी पूर्वक यह करना है। देखिए, तो हमने इसे छील के कुछ इस तरह से बना लिया है। ये देखिए, अब इसके अंदर हमारी बड फिट होगी। अब इसको लगाने का तरीका समझ लीजिए, क्योंकि हमें यह बड पॉइंट इसके अंदर फिट करना है। तो आप इसे इस साइड से छीलेंगे। कैसे छीलना है देख लीजिए। ये देखिए,
ये हिस्सा आपको कुछ इस तरह से बनाना है और सेम दूसरे साइड से भी आपको इसे सेम इसी तरह से प्रिपेयर करना है। तो देखिए ये बड हमारी प्रिपेयर है अब ग्राफ्टिंग के लिए। अब हम इसे इसके अंदर फिट करेंगे। ऐसा करते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, उल्टी बड नहीं लगानी है, नीचे सही बड लगानी है, तभी यह सक्सेस होगी। इस तरफ से जहाँ से आपको इसकी स्क्रीन के साथ ही अटैच होगा उस हिस्से की भी छाल आपको हल्की सी निकालनी है। किस तरह से निकालनी है देख लीजिए। ये देखिए हमने इसकी छाल एक साइड से इस तरह निकाल दी है। अब हम इस बड को इसके अंदर फिट करेंगे। तो आप देखेंगे कि हमारी बड बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर फिट हो चुकी है। अब हमें इसे थोड़ा सा यह जो हिस्सा बढ़ा हुआ है इसको और ऊपरी हिस्से को काटना होगा। तो इसे हम किस तरह से काटेंगे यह देख लीजिए। जहाँ तक इसकी छाल निकली हुई है वहाँ तक ही आपको इसे काटना है इस तरीके से। और ये जो ऊपरी हिस्सा है यह कार्य करते हुए बिल्कुल सावधानी से आपको इसे काटना है, वरना यह ग्राफ्टिंग आपकी ख़राब भी हो सकती है। तो देखिए हमने इसके ऊपरी भाग से और निचले भाग से इसकी स्किन को कट कर दिया है। अब हम इसे ग्राफ्टिंग टेप की सहायता से बांधेंगे। इसको बांधते समय आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है। जब ग्राफ्टिंग टेप आप इस पर लपेटेंगे तो पहला ग्राफ्टिंग टेप आपको इस तरीके से, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल सही तरीके से समझा पाऊँ। तो ये ग्राफ्टिंग टेप का एक टुकड़ा मैंने लिया है और इसको हम पहले बड के साइड से इस तरह से दबाते हुए पीछे की ओर खींचेंगे और फिर पहले ऊपरी हिस्से को इस तरीके से टारगेट करेंगे और फिर दूसरा हिस्सा नीचे की तरफ लपेटते हुए इसके निचले भाग पे हमें लपेटना है। तो दोनों साइड से यहाँ ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा कवर होगा। बीच का हिस्सा जहाँ से बड है वहाँ पे आपको सिर्फ एक ही लेयर इसकी लपेटनी है तरीके से। निचले भाग पे टाइट करेंगे ताकि इसका जो तना है वह बड पॉइंट से अच्छी तरह से जुड़ जाए। इस तरीके से खींच के आपको इस गांठ को टाइट कर देना है। ये देखिए हमने इस पौधे पर एक बड बिठा दी है। जल्दी ही जो नोट एरिया है वहाँ से न्यू ग्रोथ आप निकलती हुई देख पाएंगे। ऐसा ग्राफ्टिंग करने के पश्चात आपको यदि यहाँ से कहीं से न्यू ग्रोथ रूट स्टॉक प्लांट पे या ऊपर से दिखाई देगी तो आपको उसे हटा देना है। केवल ग्राफ्टिंग पार्ट से जो बड निकलेगी उसे ही हमें बढ़ने देना है। ऐसा करने के बाद जब कुछ समय बाद यह बड तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि यह एक साल पुराना रूट स्टॉक प्लांट है और यहाँ पर हमने बड ग्राफ्टिंग की है, तो जब इसकी ग्राफ्टिंग सक्सेस हो जाएगी तो उसका भी अपडेट चैनल पर आप वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे।
जल्दी ही यह भी न्यू ग्रोथ निकाल देगी। बहुत हद है 15 दिन का समय लगेगा। 15 दिन बाद आप इसके प्लांट के सक्सेस रिजल्ट भी देख पाएंगे और इस तरीके से ग्राफ्टिंग करके बड ग्राफ्टिंग या वी ग्राफ्टिंग करके आप भी कटहल के पौधे पर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ कटहल के पौधे पर बड ग्राफ्टिंग करने का यह तरीका आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।